थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। आज की वीडियो में हम एरिया से रिलेटेड इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम हों जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, यानी कि उनका एल्टीट्यूड एक जैसा हो। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल होगा। तो जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करने हैं, तो ये पहला पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम का बेस ए बी है, तो ए बी सेम बेस रखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि बेस सेम हो, तो हम एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का पैरेललोग्राम है इसका भी बेस ए बी ही है, और जो पिछला पैरेललोग्राम था उसका भी ए बी ही बेस है। इस पैरेललोग्राम को हम नाम दे देते हैं ए बी सेम रहेगा, ये पॉइंट हो जाएगा ई, सी डी हमने पहले रख लिया है, तो अब ये ई एफ हो जाएगा। तो जो दूसरा पैरेललोग्राम है उसका नाम है ए बी ई एफ। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये दो पैरेललोग्राम्स को इस तरह ड्रॉ किया कि इनका बेसिस सेम है दोनों का। इसके अलावा ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के दरमियान है, यानी कि इनका एल्टीट्यूड भी बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो थ्योरम में हमें ये गिवन है कि टू पैरेललोग्राम्स जो कि अभी हमने ड्रॉ किया और उनका नाम हमने रखा ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, हैविंग द सेम बेस, इन दोनों का सेम बेस है ए बी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, और वो पैरेलल लाइंस कौन सी है, ए बी एंड डी ई। और हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसका एरिया और ए बी ई एफ का एरिया बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस का इस तरह से टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी is equal to area of quadrilateral ABED plus area of triangle CBE। यानी कि जो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया है वो किसके बराबर होगा, वो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो कि ABED है इसका एरिया प्लस जो ट्रायंगल है CBE इसका एरिया। इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं एरिया एडिशन एक्सियम। यानी इसके मुताबिक ये है कि अगर कोई बड़ी शेप छोटी शेप्स में डिवाइड हुई हो, जैसे कि इस केस में है, ये दो शेप्स में डिवाइडेड हैं, तो अगर हमने इस बड़ी शेप का एरिया फाइंड करना हो तो इन दोनों शेप्स के एरिया को प्लस करें तो वो बिगर शेप के बराबर आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट रीजन हम लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे ये ए बी सी डी नहीं है बल्कि ये ए बी ई एफ है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। यानी अगर हम इस डायग्राम में जाके देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये जो ब्लू कलर के बाउंड्री में जो एरिया है पैरेललोग्राम का, ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और इसको हम साथ में प्लस करें अगर यहाँ पे जो ट्रायंगल है डी ए एफ, इन दोनों के एरियाज को प्लस करें तो हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी ई एफ का एरिया आ जाता है। और यहाँ पे भी हमने सेम रीजन यूज किया है, एरिया एडिशन एक्सियम। अब अगर हम इन ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें, ट्रायंगल सी बी ई और ट्रायंगल डी ए एफ को, तो इन ट्रायंगल सी बी ई एंड डी ए एफ मेजर सी बी इज इक्वल टू मेजर डी ए। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि जो सी बी लाइन सेगमेंट है ये और डी ए इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेम पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ये अपोजिट साइड्स हैं, इस वजह से हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे।
तो यहाँ पे हम यही रीज़न लिखेंगे इसके आगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इस वजह से सी बी और डी ए इक्वल होंगे। और इसी सेम रीज़न के तहत हम कह सकते हैं कि मेजर साइड बी ई इज इक्वल टू मेजर साइड ए एफ, यानी कि जो बी ई साइड है, ब्लू जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड ए एफ के इक्वल है, अगेन क्योंकि ये दोनों सेम पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए। नेक्स्ट हम अपने स्टेटमेंट में लिखेंगे मेजर एंगल सी बी ई इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ए एफ। और ये क्यों है? क्योंकि साइड बी सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइड बी सी और साइड ए डी पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, इसी तरह से बी ई और ए एफ आपस में पैरेलल हैं। तो बी ई कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। बी ई और ए एफ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं जब भी दो लाइंस, क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो एंगल होगा, उनके दरमियान का जो इंक्लूडिंग एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होंगे या कंकरेंट होंगे। तो इसलिए इन दोनों एंगल्स का मेजर भी इक्वल होगा। और रीज़न हमने यहाँ पे यही लिख दिए क्योंकि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं और दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि उनका वो जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कंकरेंट हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। इसके मुताबिक अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, जैसे कि ये दो साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग हुए और उन दो साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल अगर बराबर हो जाए तो उस केस में वो ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट होंगे। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। और ये हमें कैसे पता है? ये कंकरेंट एरिया एक्सियम से पता है। इस एक्सियम के मुताबिक अगर कोई भी दो शेप्स आपस में कंकरेंट होंगे, जैसे इस केस में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल था, तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाए और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। और ये हमें कैसे पता चला? फ्रॉम 1, 2 and 3। यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी और ट्राइंगल सी बी ई के बराबर है। जबकि अगर हम दूसरे शेप को देखें यानी कि पैरेललोग्राम ए बी ई एफ को देखें तो इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी अगेन सेम है दोनों में, इसके प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ के इक्वल था। तो अगर डी ए एफ और सी बी ई दोनों का एरिया इक्वल हो गया है तो इसका मतलब ये सम भी दोनों का इक्वल होगा। अगर सम इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। और यही बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था।